और मैं अपनी नर्सिंग टीम को सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हम बात करेंगे कि नर्सिंग में हमें, जब हम नर्सिंग करके आए हैं तो हमें बहुत कुछ करना है। अभी हम लोगों को अभी हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत कौन लोग हारते हैं? जो मेहनत करने से और जो काम करने से डरते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या काम है, अपना मेहनत और लगन के साथ हम एक हौसला बुलंद करके हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हमको जब पीछे ही हटना होता तो हम ये कोर्स करना ही नहीं था। और जब हमने किया था तो हमने यही सोच के किया था कि सबकी हमें सेवा करने का एक मौका मिलेगा। तो जब ये मौका आपके लिए मिला है तो इसके लिए हम बहुत खड़ी जिम्मेदारी के साथ हर काम को करना चाहिए। हर काम को अपना समझ के करना चाहिए। अगर कुछ नए भी हैं तो हमारा टीम का फर्ज ये बनता है कि नए स्टाफ को हमें जितना हो सके उससे बहुत अच्छी तरीके से हम उनकी मदद करें और अच्छे से उनको सपोर्ट करें। क्योंकि जब हम भी स्टार्टिंग में आए थे तो हमारे लिए भी कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे हम भी सीखे थे। हमें किसी से एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें आपस में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यही नर्सिंग की पहचान होती है। और नर्सिंग एकता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम सब लोग मिलकर काम करते हैं तो उसके लिए हम टीम वर्क बोलते हैं। तो टीम वर्क में हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें सबके साथ सबको लेके चलना चाहिए। क्योंकि परेशानी ज़िंदगी में सबके आती हैं और परेशानी जब आती है तो कभी किसी को पता नहीं हो कब क्या हो जाता है। इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार बना कर रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कौन हमारा साथ दे रहा है, कौन हमारा बुरा कर रहा है। तो जो इंसान आपका बुरा कर रहा है आपको उसके पीछे नहीं भागना है। जो इंसान आपका अच्छा कर रहा है, आपके भले की सोचता है हर वक्त, तो हमें उसका साथ खड़ा होने का काम करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में परेशानी आती है और जब तक आपके लाइफ में परेशानी नहीं आएगी तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब परेशानी आती है तभी परेशानी हमें कुछ सीख देने के लिए आती है, कुछ बड़ा करने के लिए आती है। और आप वो बड़ा जब कर पाओगे जबकि आप परेशानी से लड़ जाओगे और परेशानी का आप सामना करोगे, तभी आप कुछ बड़ा करने का हुनर रख पाओगे। और अगर आप परेशानी के लिए देख के अगर आपको डर लग गया या आप हिम्मत हार गए तो आप कभी कुछ नहीं बन पाओगे। इसलिए हमें परेशानी आती है तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा, उससे हमें लड़ना पड़ेगा। कभी हमें पीछे नहीं हटना होगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, हमारे लिए जो भी जिम्मेदारी मिली है हमारा फर्ज बनता है कि हम उस जिम्मेदारी को अपने ईमान धर्म से हम सबको साथ लेके चलने का, सबके बारे में हमें सोचने का हमारा कर्तव्य बनता है। और यही जिम्मेदारी बोली जाती है। तो जहाँ पे आपको जिम्मेदारी मिली और जिस इंसान ने आपको जिम्मेदारी दी तो आपका फर्ज बनता है कि जहाँ पे आपको काम मिला था तो आप उस काम के लिए कम से कम 10 गुना ऊपर ले जाकर रख दो, ताकि सामने वाले भी सोचें कि यार हमने इस बंदे को जिम्मेदारी दी थी, जहां हमने इसको काम दिया था आज उसने काम के लिए बहुत आगे पहुंचा दिया। तो वो आपकी हमेशा तारीफ करेंगे, उसमें आपका भी बहुत बहुत सम्मान होगा। तो कभी भी हमें किसी को पीछे खींचने का कोशिश नहीं करें। हम जिसका भी चाहें भला करें और जिसको भी चाहें हम आगे बढ़ाने का ही रास्ता दिखाएं। क्योंकि अगर आपके करने से किसी का भला हो जाता है तो इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। हम यही सोचें कि भाई चल हमारे करने से अगर तेरा ये भला हो जाता है तो हम तेरे लिए करने के लिए तैयार हैं। मगर हाँ, हमको गलत इंसान का और गलत लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। जो सच के रास्ते हैं, जो सच बोलते हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको आगे बढ़ा सकता है तो आपकी मेहनत और आपका सच यही आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आप सिर्फ यही रास्ता अपना कर रखो, एक सच का रास्ता अपना कर रखो, ईमानदारी से अपना काम करो। कभी भी काम चोर मत बनना, एक मेहनत के साथ अपना काम करोगे आप जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हट सकते। क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो देखो, हनुमान जी हैं। हनुमान जी को जब लगा कि यहाँ पे मुझे बड़ा होना है ना,
तो वो बड़ा हुए थे और उन्हें लगा कि अब मुझे छोटे यहाँ से दूसरी जगह से अब मुझे छोटे होके काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत काम सिर जा रहे थे, उन्हें लंका जाना था। तो जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको रोक लिया था, तो बहुत छोटा बन के उन्होंने अपना काम निकाला और निकल गए। तो हमको भी जहाँ पे लगता है कि हमें अपनी आवाज़ को धीरे से काम करना है, तो अपना आवाज़ धीरे कर लो, इसमें आपकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है। हमें किसी से बहस करने का और किसी की बातों का जवाब देने का टाइम नहीं है। क्यों? अभी यही वक्त अगर हम सीख लेंगे और अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप कहीं पे भी जाओगे तो हर जगह आपकी अच्छे तरीके से आपको सैलरी भी मिलेगा और हर कोई आपको पूछने के लिए तैयार रहेगा, हर कोई आपको जॉब देने के लिए तैयार रहेगा। और आप इसी टाइम अभी आप चुगलखोरी में या काम चोरी में अपना समय बर्बाद कर दोगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो कभी भी किसी का गलत मत सोचो, जिसका भी सोचो अच्छा सोचो, जिसका भी करो वो भला करो। क्योंकि भगवान राम को भी नहीं पता था कि जिस रात उनके लिए राज मिलने वाला था उसी रात उनके लिए भी वनवास मिला था। तो भाई समय का किसी का कुछ पता नहीं होता है, कब क्या से क्या हो जाए। इसलिए हमें अपने सब लोग मिलजुल कर अगर काम करते हैं और टीम के साथ काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमें यही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग मिलकर काम करें और टीम के साथ काम करें और हम कामचोर और नमक हलाल कभी नहीं बने। हम इस चीज़ से कुदरत से दुआ करो कि ये चीज़ हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और जब नर्सिंग किया है तो हमने सबकी सेवा के लिए किया है, तो अभी आपके पास यही टाइम है सबकी सेवा करने के लिए। तो इस टाइम के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। इस टाइम हमें अपनी मेहनत और लगन कर के साथ हमें अपना काम करना है। और ज़िंदगी में आपको पीछे खींचने वाले मिलेंगे, मगर उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने काम से मतलब है, अपनी मेहनत से मतलब है। और आप जब मेहनत कर